नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। इसमें हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए सामान्य ज्ञान यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में। आज हम बात करेंगे कि 2022 में, 2018 में, 15, 2013 व 2011 में सामान्य विज्ञान के कितने प्रश्न पूछे गए। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? विज्ञान विषय के बारे में, कि विज्ञान विषय की अब तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमारे स्कूल व्याख्याता में पूछे जाते हैं। तो 2022 के ग्रुप ए में कितने प्रश्न पूछे गए? 3। बी में कितने पूछे गए? 6। सी में 5। इसी प्रकार 2018 के प्रति ग्रुप में 5-5 प्रश्न पूछे गए थे। 2015 के स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पत्र में सामान्य विज्ञान के कितने प्रश्न पूछे गए? 7। 13 में कितने प्रश्न पूछे गए? 5। 2011 में कितने प्रश्न पूछे गए? 5। तो साथियों, इससे हमको एक आइडिया होता है कि हर बार कितने एवरेज और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे विज्ञान विषय के 5 प्रश्न। तो हम आज के इन प्रश्नों को देखकर एक आइडिया लगाएंगे कि हमें किस प्रकार का विज्ञान पढ़ना होगा, किस प्रकार विज्ञान की तैयारी करनी होगी कि हम 5 में से 5 प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, यानी हम अपना सामान्य विज्ञान में 100% रिजल्ट रख सकें। क्योंकि आपको पता है कि 40% का नियम है कि 40% नियम नंबर लाना हर पेपर में अनिवार्य है, चाहे वो फर्स्ट सामान्य जीके का पेपर हो, चाहे वो सब्जेक्ट का पेपर हो, दोनों में 40% लाना अनिवार्य है। 40-40%। अगर साथियों आपके जीके में 40% नहीं आते और सब्जेक्ट आपका बहुत ही अच्छा है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि जीके के यानी प्रथम प्रश्न पत्र के हर विषय पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान के कितने प्रश्न आते हैं? 75 में से 5। तो हम कोशिश करेंगे कि 5 में से 5 प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। यह हम तब कर पाएंगे जब हमको पता होगा कि सामान्य विज्ञान के हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें इस प्रकार यानी इस लेवल का विज्ञान तैयार करना है। तो विज्ञान विषय के अब तक स्कूल व्याख्याता में कितने प्रश्न पूछे गए? 46 प्रश्न। तो आज हम देखेंगे 46 प्रश्नों को कि हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में कि 2022 के ग्रुप ए में कौन कौन से प्रश्न विज्ञान विषय के पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या था? 62.50, ये वाला ऑप्शन बी। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर हीलियम Fe, H2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या हैं? इसका आंसर क्या था? 3, 4, 1, 4 यानी ऑप्शन बी। साथियों, आपको बहुत ही अच्छे से यह प्रश्न देखने होंगे, आपको आइडिया लगाना होगा कि हमसे इस प्रकार के विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियां की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन बी, समजातता का। अब बात करते हैं 2022 के ग्रुप बी के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दी गई 3 परिस्थितियों ए, बी तथा सी में एफ बल एम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार। यानी यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। ए, बी तथा सी में कार्य क्रमशः होगा। तो इसको आपको देखना होगा ऑप्शन ए, 0, ऋणात्मक तथा धनात्मक। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर उद्योग देकर यहाँ पर स्थिति, ये क्या है? राजस्थान ज्योग्राफी का प्रश्न यहाँ पर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा गलत दे रखा है? वाटर मीटर भिवाड़ी। जबकि उर्वरक आपको पता है गड़ेपान कोटा में, गिलास या कांच फैक्ट्री कहाँ पर है? धौलपुर में। सोडियम सल्फेट कहाँ पर है? डीडवाना जिले में, यानी डीडवाना में।
अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है। तो कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। कौन सा, एब्सिसिक अम्ल। बात करते हैं अब अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न के बारे में। प्रश्न पूछा गया था, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, कौन सा, कीटोन। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, कौन सा पूछा गया, नहीं है। तो आपको पता है पंचमढ़ी, कच्छ व पन्ना, यह तीनों जबकि फूलों की घाटी उत्तराखंड है, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो आपने पांचवा प्रश्न देखा होगा, इसमें पूछा था भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो इसका आंसर क्या था, डी, फूलों की घाटी। अब बात करते हैं 6वें प्रश्न को लेकर। तो 6वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो असत्य क्या दे रखा है, यह एक वियोजक अभिक्रिया का उदाहरण है, यह गलत दे रखा है। जबकि यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पादक गुणांक 1 है। यह तीनों सत्य दे रखे थे, यहाँ पर पूछा है असत्य। असत्य कौन सा है, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 2022 के ग्रुप सी के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है। तो किसका, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है, तो यह क्या है, 3:8, यानी ऑप्शन सी। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है। तो कौन सा आंसर इसका, ऑप्शन बी, रिफ्यूज। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न पूछा गया था, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा। तो इसका आंसर क्या था, 5.45, यानी ऑप्शन डी। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं है, नहीं किया जाता। किसके द्वारा, अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या है, रिलैक्सिन। जबकि कौन कौन से हार्मोन अग्न्याशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ग्लूकोन, इंसुलिन व सोमेस्टोन। जबकि रिलैक्सिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, यानी ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। बात करते हैं 2018 ग्रुप ए के बारे में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। आंसर क्या था, ऑप्शन बी, आर्गन। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है अपने माता पिता दोनों से, यानी ऑप्शन ए। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, कॉलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं। तो कॉलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी, किसमें, आंत में। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। संवेग का एसआई मात्रक है, तो इसका क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 को लेकर। यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, इसका पूछा है अभिक्रिया Na2SO4 इक्वल BaCl2 ऐसे डैश करके VaSO4, मतलब ऐसे करके उदाहरण है किसका। तो आपको आंसर करना था ऑप्शन ए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। यह किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अब बात करते हैं 2018 के ग्रुप बी के बारे में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, 52G He में मोलों की संख्या है, यानी 52G He में मोलों की संख्या है।
तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन बी सी, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर क्या था? 13। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी क्षैतिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन ए, यानी जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न पूछा गया था, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचाती है। यानी किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचाती है, कितनी? ऑप्शन डी 10%। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया था? मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन सी, कितनी? 46, यानी 46। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। 2018 ग्रुप सी में पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो कौन सा? बेंजीन। जबकि हीरा, फ्लोरीन व ग्रेफाइट तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन सी, 3:4। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा किलोवाट होगी, यानी कितनी है? तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, 0.60। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? तो इसका क्या आंसर था? ऑप्शन नंबर ए, अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन व मांसपेशी। क्या पूछा है? अवयवों का सही क्रम। तो सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था, बायोगैस का यानी बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी प्रमुख घटक हैं किसके? मेथेन के। किसके? मीथेन के। अब बात करते हैं 2015 में कौन कौन से विज्ञान विषय के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर क्या है, शायद बोनस दिया गया था। तो इसका आंसर आप अपने स्तर पर सर्च कर देख लेना, क्योंकि आपको प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आप खुद देखोगे। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। साबुन के उत्पादक में सह उत्पादक है कौन सा? ऑप्शन डी, ग्लिसरॉल। प्रश्न पूछा गया था तीसरा, जीन अभियांत्रिकी संबंधित है, यानी जीन अभियांत्रिकी किससे संबंधित है? तो इसका भी आंसर आपको देखना होगा, यहाँ पर भी शायद बोनस दिया गया था। तो इसका भी आंसर आपको खुद को सर्च करना होगा कि जीन अभियांत्रिकी किससे संबंधित है। साथियों, आप पूछोगे कि क्या सर आपको नहीं पता है, तो आपको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान अभी तक कभी भी विज्ञान नहीं पढ़ा है। यानी साइंस को मैंने क्या है, अपने स्कूल व्याख्याता के एग्जाम के टाइम पर, यानी स्कूल व्याख्याता के लिए मैंने विज्ञान विषय को कभी तैयार नहीं किया है। और इसको छोड़कर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है आपकी सभी सब्जेक्टों को तैयार करें, लेकिन आप जिन भी सब्जेक्टों को तैयार करें उनको इतना बेहतरीन तैयार कर लें कि वहाँ से प्रश्न पूछा जाए, यानी उस सब्जेक्ट का प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो विज्ञान विषय को छोड़ा था, अब आप देख लेना आप इसे इस लेवल से तैयार कर सको।
आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो तो आप बिल्कुल करना, लेकिन जिनका विज्ञान विषय नहीं रहा है और जिनका इंटरेस्टेड भी नहीं है तो वह इस विषय को छोड़कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और स्कूल व्याख्याता बनने का सपना साकार कर सकती हैं। साथियों, बात करते हैं अगले चौथे प्रश्न को लेकर। चौथा प्रश्न पूछा गया था, एक मोर सांप खाता है, यानी एक मोर क्या है, सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो मोर क्या है, तो मोर क्या है, खाद्य स्तूप का शीर्ष, यानी ऑप्शन डी। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें, निर्वात में, यानी ऑप्शन सी, किसमें, निर्वात में। प्रश्न पूछा गया था छठवा, डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल उपयोग किए जाते हैं, वे हैं, तो वे कौन से हैं, ऑप्शन सी, क्लोरोवेंजिन व क्लोरल, क्लोरोवेंजिन व क्लोरल। बात करते हैं सातवें प्रश्न को लेकर। बीटी पादप में बीटी का मतलब है, यानी प्रश्न पूछा गया था सातवें नंबर पर आपसे, बीटी पादप में बीटी का मतलब है, तो बीटी का मतलब क्या था, ऑप्शन बी, यानी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, क्या था, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं 2013 के पेपर के बारे में कि यहाँ पर साइंस के कौन कौन से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका पड़ जाता है, यानी इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो इसमें पूछा है कौन से कथन सत्य है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य दे रखे थे, तीसरा और चौथा, यानी तीसरा और चौथा। पहले दूसरे क्या गलत दे रखे थे, तीसरा और चौथा का सही दे रखे थे। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। तो इसमें क्या है, तीसरे और चौथे सही थे, यानी ऑप्शन डी। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव बीमारी वंशानुगत द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें भी यहाँ पर शायद बोनस दिया गया था आरपीएससी के द्वारा, तो इसका भी आंसर आपको सर्च कर कर सही देखना होगा, इसमें से कौन सा आंसर सही दे रखा है, या इसमें ऑप्शन में सही नहीं है लेकिन इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसको आपको क्या है, सही आंसर इसका प्रश्न का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा कौन से कथन सत्य है, तो यहाँ पर कौन से थे, दूसरा और तीसरा। पहला गलत दे रखा था, दूसरा और तीसरा कथन सत्य दे रखे थे। दूसरा क्या दे रखा था, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तीसरा दे रखा था, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही था, यानी ऑप्शन डी। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी सत्य पूछे गए थे, कौन कौन सत्य है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा। पहला क्या सत्य था, एक ताप विद्युत गृह जिसमें कोयला ऊष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है, वह उस विद्युत गृह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। दूसरा दे रखा था, ताप विद्युत गृह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य दे रखे थे, जबकि तीसरा क्या था, गलत। तो यहाँ पर सत्य पूछा है तो आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा कथन क्या है, सत्य है। अब बात करते हैं 2011 के प्रश्न पत्र के बारे में कि यहाँ पर साइंस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि रासायनिक रूप से जंग होती है, तो इसका आंसर था आयरन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी, क्या, आयरन ऑक्साइड। रासायनिक रूप से जंग क्या होती है, जंग होती है आयरन ऑक्साइड। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। क्या पूछा गया था प्रश्न कि ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, डेवसन।
बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं, यानी दो या दो अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं क्या, वह अणु का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन ए। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, समर्थ का जीवन का प्रतिपादक है, समर्थ का जीवन का प्रतिपादक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, कौन, डार्विन, कौन, डार्विन। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर, पांचवें और विज्ञान विषय के अंतिम प्रश्न यानी 46वें प्रश्न के बारे में। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था, प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, गैंडा के लिए। साथियों आज हमने किस विषय के बारे में बात करी, हमने बात की आज विज्ञान विषय के बारे में। तो विज्ञान विषय के कितने प्रश्नों को देखा, 46 प्रश्नों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह 46 प्रश्न विज्ञान विषय के अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगा होगा कि हमें विज्ञान विषय किस प्रकार तैयार करना है, जिससे हम इसमें अपने प्रश्न सही कर पाएँ। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी तो आप अपना रेस्पॉन्स दोगे, आप कमेंट कर बताओगे कि आपके लिए यह क्लास कैसी लगी। साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।